ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंकः मुनिभिरूपाति तीर्थाः सरस्वती हरतो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमितं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचो न सारमासाद श्रीमदाचार्यप्रवर्श्री पूज्यपाददेवैर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जिनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतुशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणशतोत्तराधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतत्ततं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासियत्थं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुक्तो सुधनाणमहोविं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कौसगुकौतसालोचन अंगो अंगो पैणीय पौणीय परम शुद्ध परमाणु गई चूलिया चैव शुद्ध तुय धम कायम स्यानिचालम वंचेमी पूजेमी वंदामे नमं स्वामी दुख को कुमको बोहिलाओ सुगमणम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम अतः प्राणिक स्वाध्याय वेलायम आचार्य भक्ति का सृज्जलधिपारिगेभ्यः सुपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरिये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणया तरन्ति संसाय सायरं घोरम् छिन्नति अट्टकम्मं जम्मरमरणं न पावयन्ति ये नित्यं बत मन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुल षट्कर्माभिरपास्तपो धनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणपहरणा चन्द्रार्जिते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ति आर्यभक्तिकौसगुकौतसालोचन समनाण समदर्शन समचर्चित्ताणं पञ्चव्याचारणम् आयर्याणम् आयरादिशुदनाणवदेश्याणमोध्यायणं तेरणगुणपालर्याणं सौसौणं स्याणचालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमं स्वामी दुःख को कमको बोहिलाओ सुगमनं समायमरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ये इधर चलिए, कल अपन ने इस बात को किस प्रकार से यह आत्मा संवेदन के योग्य है और स्पष्ट रूप से व्यक्त है, शरीर मात्र इसका प्रमाण है, अत्यंत सुखवान है,
और लोक और विलोक को देखने वाली है। इसी का ठीक विपरीत फिर ठीक पूछता है शिष्य, अगर आत्मा का स्वरूप ऐसा है तो संसार दशा में इसका स्वरूप भिन्न क्यों है? किस कारण से हम पुनः उस स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे? ऐसा पूछने पर अब आचार्य ब्रह्मनिष्ठ शिष्य को आगे उत्तर देते हैं। कल आत्मा का जो स्वरूप एकदम बताया था वो शुद्ध व्यवस्था के अनुसार, किंतु इतना जरूर आपको स्पष्ट कर दिया था, अशुद्ध दशा में अशुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। अशुद्धि ही पर्याय होती है, अशुद्धि ही द्रव्य होती है और अशुद्धि उसके गुण होते हैं। इसे ठीक विपरीत शुद्ध दशा में शुद्ध पर्याय और शुद्धि गुण और शुद्धि द्रव्य होता है। दोनों को एक साथ कभी नहीं होगा कि द्रव्य शुद्ध रह जाए और पर्याय गुण अशुद्ध रह जाए, गुण शुद्ध हो जाए पर्याय अशुद्ध हो जाए, पर्याय शुद्ध रह जाए द्रव्य अशुद्ध रह जाए। ये ऐसा कभी नहीं होगा। जो जैसा है वैसा ही उसके द्रव्य गुण पर्याय वैसे ही होंगे। आगे शिष्य के पूछने पर अब आचार्य उत्तर देते हैं कि इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए गाथा नंबर 22 को देखिए। ठीक है। संयम कर्ण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्याये आत्मानमात्मवान् ध्याये। देखो, आत्ममान तक ना तक पढ़ो, आत्मान मात्मवान, मात्म है ना, आत्मवान मात्मवान ऐसा पढ़ो। आत्मवान मात्मवान ध्याये दात्मनेवात्मनि स्थितम। दात्म नेव नेवात्मनि, नेवात्मनि ऐसा पढ़ो। दात्म नेवात्मनि स्थितम है ना, अब आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिएगा उसको पूरा पढ़िएगा। संयम करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्ममात्मवान् ध्याये दात्मनेवात्मनि स्थितम। ठीक, इस प्रकार से अब हमारी आत्मा जो विभाव पर्याय को प्राप्त है, विभाव द्रव्य को प्राप्त है, वो क्यों है बता रहे हैं। संयम करणग्राम, यानी संयम का मतलब होता है रोकना। किससे? करणग्राम, करणग्राम मतलब इंद्रियों को। किससे रोकना? विषयों से, जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनसे इन इंद्रियों को, आत्मा क्योंकि आत्मा भी अशुद्ध दशा में है तो हमारे शरीर के साथ इंद्रियां लगी हुई है, तो हमारी इंद्रियां जब तक बाहरी विषयों में जाने से नहीं रुकेगी तब तक यह आत्मा उस लक्ष्य तक प्राप्त नहीं हो सकेगी। तो संयम मतलब रोकना। कर्म ग्राम, इंद्रिय के जो विषय हैं, मेक एकाग्रत्वेन चेतसा, तो विषयों से रोककर आत्मा को एकाग्र करिए। ठीक, किसमें करिए? आत्मवान। आत्मवान मतलब आत्मा जो है अपनी ही आत्मा के अंदर, आत्मनि आत्मनाम एव स्थितम, आत्मा को आत्मा में स्थित करिए। मतलब चिंतन आत्मा का आत्मा में, आत्मा के द्वारा, मतलब वही आधार, वही आधेर, वही जानने योग्य, वही ज्ञाता, वही ज्ञेय और वही ज्ञायक। ज्ञेय ज्ञायक संबंध है ना। अब थोड़ा सा ये अध्यात्म विषय आ रहा है आपके लिए, थोड़ा समझने के लिए आप मन बनाना, क्योंकि अभी तक तो सरल सरल विषय दिया महाराज ने, आगे भी सरल है, लेकिन कुछ गाथाओं में आपको आपकी लक्ष्य ने आत्मा तक स्पर्श कराने के लिए कुछ ऐसे साधन हमें जुटा के देंगे। क्योंकि मात्र बाहरी विषयों से रोक दो, बाहरी विषय से रोक दो तो कहां जाएं फिर हम कहां मन लगाएं?
माता पिता कह देते हैं बच्चों से ये मत करो ये मत करो, तो क्या करें ये बताओ। हम ये नहीं करें तो क्या करें ये भी तो बताओ। नहीं मैं नहीं जानता, तो फिर हम नहीं जानते, हम तो जो कर रहे हैं सब ठीक है। तो ये तो बताओ आप क्या करना है। ये मत करो ये मत करो, तो ये मत करो तो क्या करो, तो ये करो। हाँ ठीक है ये बात है भाई, ये नहीं करो तो ये करो। पढ़ो नहीं, टीवी नहीं देखो, क्या करें भी पढ़ो। हाँ ठीक, टीवी भी नहीं देखो ये मत करो तो क्या कहाँ चले जाए। ऐसे ही अपन शिष्य पूछता है हम क्या करें फिर, आत्मा को पाएंगे कैसे। तो बता रहे हैं आत्मवान आत्मा को कणक ग्राम इंद्रियों से संयम बाहर विषय से रोककर चेत सहा चित्त को एकाग्र करना, आत्मनि स्थितम आत्मना एव आत्मनाम, आत्मा को आत्मा में स्थित कर कर आत्मा का चिंतन करिए। मतलब हम ही जानने वाले, स्वयं को ही जानना स्वयं के द्वारा ही। कठिन तो है, क्यों? स्वयं को स्वयं के द्वारा जानना है और कुछ नहीं करना, कहीं कोई और साधन नहीं चाहिए। अपने ही ज्ञान से अपने ही आप को जानना, इतना सा करना है और इतना सा ही भारी है। इतना सा ही करना है और यही सबसे भारी है। कहते ना सरल बनना ही सबसे ज्यादा कठिन है। सरल बनो तो सबसे ज्यादा कठिन तो सरल बनना ही है। कठिन बनना कर सरल कठिन नहीं है। इसलिए आत्मा को आत्मा से जानना ही यहाँ कह रहे कठिन है। अब इसका मतलब ये नहीं तो क्या करे, इंद्रियों को कान में रुई लगा ले, नाक आंख पे बांध ले, नाक में रुई लगा ले, मुंह को बांध ले, तो नहीं, ऐसा नहीं करने का कह रहे आचार्य। क्योंकि इससे आप आत्मा को नहीं जान पाओगे, बल्कि घुटन और जाओगे, मृत्यु को और प्राप्त हो जाओगे। वो नहीं, इंद्रियों को रोकना मतलब इंद्रियों के विषयों से रोकना। इंद्रिय के विषय कौन से हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण और मन। तो स्पर्शन के 8 हैं, ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम। और रसना के खट्टा मीठा, कड़वा चरपला कसायला। सुगंध दुर्गंध घ्राण के, चक्षु इंद्रिय के काला पीला हरा नीला सफेद। और स्वर है ना, 7 स्वर सरगम प धानी, सा नहीं 7 8वां हो गया, नी तक ही है, सा नहीं बोलना, सारे गामा पाधानी, बस 7 बाद में फिर लगा देते। तो ये 7 स्वर है, सटस ऋषभ गंधर्व, ये इनके भेद। सारा निगामा का नाम ऐसा नहीं है उसका। तो ये सप्त स्वर कहलाते। इन पंच इंद्रियों के विषयों से अपने मन को हटाकर एकाग्र चित्त बनाओ। तो एकाग्र चित्त जब मन बनेगा, महाराज यही तो नहीं बनता, एकाग्र तो नहीं होता। अब एकाग्र नहीं होता तो आचार्यवाद एक बात कहते थे कि आपका मन अगर यहां नहीं लगता तो कहीं तो लगता है, ये तो तय है। क्यों? ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहां नहीं लगता तो कहीं तो तय है कि कहीं ना कहीं तो लग रहा है। कहाँ लग रहा है ये अलग बात है, हम बता नहीं पा रहे। इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं तो एकाग्र हो रहा है। विषयों में एकाग्र होता है, पापों में एकाग्र होता है, धन में एकाग्र होता है, दुकान में होता है। जब दुकान में चलने लगती है तो मन एकाग्र होता है कि नहीं? फिर कुछ नहीं सोचता, फिर तो एकाग्र हो जाता है। भोजन करते या बनाते समय भी मतलब हम दूसरे कार्यों में एकाग्रचित्त होकर करते हैं। हमारा मन एकाग्र तो होता है, बिना एकाग्रता के कार्य नहीं हो सकता। इतने बड़े बड़े बिजनेस करते हैं लोग, बिना एकाग्रता के थोड़ी करते। आप भोजन बनाते हैं तो बिना एकाग्रता के। बच्चे जब पढ़ाई में अच्छे नंबर लाते तो बिना एकाग्रता के थोड़ी आ जाते, एकाग्रचित्त होकर पढ़ते। जब बड़ी बड़ी कंपटीशन एग्जाम निकालते हैं, IAS है ना, CA, इसका मतलब ये तय है कि हमारा मन कहीं ना कहीं तो एकाग्र होता है, लेकिन हमारा मन अपने स्वयं में एकाग्र नहीं होता। स्वयं के लिए, अपने धर्म के कार्य के लिए एकाग्र नहीं हो। जाप में मन क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि जो जाप आप करते हैं ना, तो कोई भी जाप करता हो, करते हैं अपन,
तो ये तय है कि उस समय जब हम धर्म ध्यान करते हैं तो हमारे पाप कर्म हमें छोड़ना नहीं चाहते, और जिसे जो छोड़ना नहीं चाहता वो उसे एकाग्र होने नहीं देता। क्योंकि अगर ये मुझे छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा? पाप कर्म तो यही करेगा ना कि अब ये मुझे छोड़ देंगे, ये जाप कर रहे हैं तो मुझे यहां से जाना होगा, तो वो अपना मन एकाग्र करने नहीं देगा। बहुत से लोग, महाराज अब ठंड आने वाली है, उठा नहीं जाता महाराज, अभिषेक नहीं कर सकते, अब हम ठंड में मन नहीं हो, अब बहुत कोशिश करते। तो एक बात ध्यान रखो, अगर जिस दिन हमारा मन आने को नहीं हो रहा है उस दिन ये मान के चलो कि हमारा पाप कर्म हमें नहीं आने देना चाहता, हमें वो रोकना चाहता। अब हमें फाइट करना है उससे कि हमें जाना है। क्या मन यहां आने को नहीं होता है तो समझो कहीं ना कहीं कोई ऐसी गड़बड़ जरूर है जो हमें यहां आने नहीं दे रही। वो कौन है? कर्म ही है। पाप कर्म हमें रोकने का पुरुषार्थ करते हैं, तो हमें नियम से फाइट करना चाहिए कि नहीं मैं जाऊं, आज तो विशेष जाऊंगा, क्योंकि मुझे आज क्यों रोका जा रहा है? पुण्य करने से मुझे क्यों रोका जा रहा है? कोई ना कोई तो है। कौन रोक रहा है? पाप कर्म। ठीक है, तो ये रोकेगा तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि अब तो जाना ही चाहिए मुझे। ये रोक क्यों रहा है मुझे? तो उस समय व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता, उसका कहना मान के, और ठीक है अब नहीं जा रहा तो नहीं जा, चलो आज नहीं जाएंगे, महाराज जी कह देंगे महाराज जी प्रायश्चित दे दो, है ना? नियम से ज्यादा यहाँ प्रायश्चित लेने आते हैं लोग। क्या नियम से ज्यादा क्या लेने आते हैं? प्रायश्चित। इसका भी दे दो और उसका भी। तो उससे पता पड़ता है कि एकाग्रता की कमी। तो आचार्य महाराज यहाँ बार बार हमसे कह रहे हैं कि आपकी एकाग्रता कहीं ना कहीं तो लग रही है। अब हमारी एकाग्रता अगर पंचेंद्र के विषयों में लग रही है तो वहीं से बस हटा के आचार्य महाराज कह रहे हैं अपने आओ, अंदर की ओर आओ, कहीं नहीं जाओ। और वहीं आना हमारे लिए सबसे कठिन होता है। आदमी घर में पड़ा पड़ा बोर होता है, बाहर घूमना चाहता है, निकलना चाहता है बाहर, और बाहर वाला जो घूम रहे हो कहता है हमें तो भीतर जाना है। हम कैसे घूमते रहते हैं? सही बताओ। जो लोग घर में रहते हैं ना, जैसे दुकान उनकी यही हो, इसी शहर में हो मान लो, और जो दूसरे को जाता देखते हैं, बंबई भी जाता है, दिल्ली भी जाता है, कलकत्ता भी जाता है, अमेरिका भी जाता रहता है ये, तो उसे देख के बड़ा अच्छा लगता है। उसे कितना कैसा, आप देखो कैसे घूमता रहता है, कैसे फ्लाइट से आज यहाँ कल वहां, एक पैर कलकत्ता में तो एक पैर अमेरिका में, एक पैर दिल्ली में, कितना पुण्यवान, कैसा पैसा वाला। और वो कहता है हे भगवान ये कितना अच्छा है, मेरे को तो इधर से उधर एक रोटी घर की नहीं खा पाता हूं। है वो क्या सोचता है? वो घूमने वाला क्या सोचता है? घूमने वाला ये सोचता है कैसा मेरा, क्या दिन भर मुझे, आप बताओ सप्ताह में एक भी दिन भी घर की रोटी नहीं मिलती मुझे कि मैं घर में जाके चैन से बैठ के, और एक साथ देखो आराम से अपनी दुकान खोलता है, शाम को घर अपने परिवार के साथ रहता है, और ये सोच रहा है ये कैसा बढ़िया है, देखो मैं यहीं पड़ा रहता हूं, मुझे तो कुछ नहीं है, देखो कैसा अमेरिका घूम रहा है। वो कह रहा है मैं घूम रहा हूं, मेरी आफत है। जिस दिन विमान ऐसा ऐसा डोलता है उस दिन उसकी देखो सांस कैसी ऊपर नीचे होती। गए अब गए, अंतिम प्रणाम कर लो, है कि नहीं? होता है। तो इससे समझ में आता है। तो आचार्य महाराज एक बात कहते थे, घर में एक खिड़की होती है ना, खिड़की, खिड़की में से अंदर वाला बाहर झांकता है और बाहर वाला अंदर झांकता है। खिड़की से दो काम होते हैं, एक काम नहीं होते, दो। अंदर वाला बाहर झांकता है, बाहर वाला अंदर झांकता है। बाहर वाला सोचता है कब अंदर जाऊं मैं, बढ़िया देखो कैसे आ रहा, और बाहर वाला देखो अंदर वाला सोचता है ये क्या बढ़िया है, ये कैसे आराम से। दोनों ही एक दूसरे को देखकर अप्रसन्न हैं। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं आ पाते, जब ये हमारी 5 इंद्रिय रूपी खिड़कियां हैं। क्या है इस मकान में, हमारे शरीर पे मकान में कितनी खिड़कियां हैं? 5 खिड़कियां। स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षुकर्ण। उसका मालिक कौन? आत्मा नहीं, मन। आत्मा मालिक हो जाए तो फिर कहना ही क्या। वास्तव मालिक तो आत्मा ही है, लेकिन हमने मन को सारी चाबियां सौंप रखी।
मन जब कहता आँख खोलो खुल गई, मन कहता कान खोलो खुल गई, मन कहता सूंघो खाओ भूख लगाई, हम उसमें लग जाते। आत्मा की बात हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि आत्मा की बात सुनना और करना कितना कठिन है। ये विषय ही इतना टफ लगता है, क्या पढ़ रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं। कल भी यही कहा था ना कि ये विषय ही टफ है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा से जानना, यही एकाग्रता अगर हम में आ जाए तो बहुत जल्दी या जी आत्मा बहुत ऊंचा उठ सकता है। ज्यादा कुछ नहीं करना उसे, बस विषयों से हटके इस आत्मा को अपने स्वभाव की ओर लाना है। आत्मा का स्वभाव पहली गाथा में बता चुके, कैसी है, लोकालोक विलोकनी, सौख्यवान, नित्य है ना, एकाग्र है। और इस प्रकार से आत्मा का जो वर्णन पहले वो कर चुके कि अपने संवेदन के योग्य है, स्पष्ट रूप से संवेदन योग्य है। तो अपनी आत्मा का इस प्रकार से आत्मा कैसी है, असंख्यात प्रदेशी है। कैसी है, न अनंत प्रदेशी है न संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी आत्मा होती है। प्रदेश समझ गए? प्रदेश का मीनिंग होता है एक परमाणु जितने आकाश के जितने प्रदेश को घेरता है वह एक प्रदेश कहलाता है। क्या डेफिनेशन क्या है प्रदेश की? एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने प्रदेश को घेरता है वह प्रदेश कहलाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा के जितने प्रदेश हैं वो कितने हैं? असंख्यात प्रदेशी आत्मा हैं। अब यह असंख्यात प्रदेशी आत्मा हाथी में भी रह जाती है और चींटी में भी रह जाती है। तो कहीं कहीं बहुत लोग के प्रश्न उठते हैं कि ये बात समझ में नहीं आती है आपकी, इतनी बड़ी वस्तु चींटी के अंदर कैसे समझ आएगी? उन्होंने क्या, प्रदेश प्रदीपवत, प्रदीप मतलब दीपक के समान। दीपक के जो प्रदेश है, मान लो जलता हुआ दीपक है, उसका प्रकाश अगर हम यहाँ फैलाएं तो इस पूरे पांडाल में फैल सकता है। और जैसे ही हम किसी उससे डब्बे से उसको ढाक दें तो सिर्फ उस मटकी या डब्बे के अंदर ही रह जाएगा, बाकी और अंधेरा छे जाए। तो प्रकाश कहाँ गया? वो कहीं नहीं गया, वो संकुचित उसी में इतने में ही समा गया, फिर हटा दिया तो पुनः वो प्रकाशित फैल गया। तो ऐसे ही आत्मा के प्रदेश शरीर मात्र फैलते हैं और शरीर मात्र संकुचित हो जाते हैं। चींटी से भी छोटा द्रव्य देखा आपने? बहुत छोटे छोटे बिल्कुल ऐसे होते हैं, बिल्कुल बड़े दूर से देखना पड़ता है, जब जाके इतना सा होता है, ऐसा लगता है कि जीव है कि नहीं। और बिल्कुल फिर देखो गौर से देखो तो हिलता रहता है, फिर उड़ जाता है। तो चींटी से छोटे उस तन्मात्र प्रदेश में भी जब वो समा सकता है तो फिर अब किसमें नहीं समा सकती आत्मा? इसीलिए आत्मा अपने आप में उस निगोदिया जीव में भी उसके प्रदेश समा सकती है जो हमारे दृष्टि का विषय नहीं बन रहा। मान लो इस ठसाठस भरे हुए इस तीन लोक में हमें दिखाई दे रहे, लेकिन भरे हैं कि नहीं? मतलब इस पूरे तीन लोक में भरे पड़े। तो चूंकि इंद्रिय का विषय नहीं होने से वो दिखाई नहीं दे रही, किंतु आत्म तत्व असंख्यात प्रदेशी होकर, और वही जब केवली भगवान तीन लोक में फैला देते हैं आत्मा के उन प्रदेशों को, तो वही आत्मा के प्रदेश तीन लोक में फैल जाते हैं। इतने भी, इतना समूह है, इतने बड़े आत्मा के प्रदेश कितने बड़े हो सकते हैं? 14 राजू में समा सकते हैं। जब केवली समुद्घात होता है तो केवली समुद्घात के अंदर जब वो लोक समुद्घात करते है ना, लोक पूर्ण समुद्घात, तो 14 राजू में, बल्कि तृष्णाली से बाहर भी निष्कुट स्थान वगैरह जो है वहां तक वो चले जाते। तो इसका मतलब यही हुआ कि आत्मा के प्रदेश फैल भी सकते और संकुचित भी हो जाते हैं। तनु मात्र मतलब शरीर के मात्र हो जाते हैं। बस अब इसे पहचानने के लिए आत्मा का आत्मा में हम संवेदन करें। अब ये बार बार अभ्यास करने से आएगा। किससे आएगा? क्योंकि जब तक हम मन को एकाग्र नहीं करते, एक आचार्य शुभचंद्र महाराज हुए,
आचार्य शुभचंद्र महाराज की घटना उनके जीवन की बहुत अच्छी है। आचार्य शुभचंद्र और भर्तृहरि ये दो भाई हुए, उज्जैन नगर के राजा के पुत्र हुए ये दोनों भाई। किसी कारण से पिता का स्वर्गवास हो गया तो चाचा के यहाँ पले, चाचा ने इन्हें पाला और जब ये थोड़े बड़े हो गए तो इतने शक्तिशाली थे ये दोनों कि ये बड़े से बड़े कार्य कर जाते थे। एक बार उसी तांत्रिक उस नगर में आया जिसने खंभ गाड़ दिया कि इसे कौन उखाड़ सकता है। वहां के बड़े बड़े मल्ल योद्धा सब लग गए, किसी से नहीं उखड़ा। तब उस तांत्रिक ने कहा या तो राजा मुझसे हार माने या मेरे मल्ल को उखाड़े, मुझे हराए। तब राजा के सामने चुनौती थी। ये दोनों बहुत छोटे थे उस समय, मुश्किल से 17, 18, 15 साल की होंगी। इन्होंने उनके इसमें क्या बात है चाचा, इसको तो हम उखाड़ सकते। उन्होंने अपने दाएं हाथ से, एक हाथ से उखाड़ के उसको फेंक दिया। तांत्रिक समझ गया कि ये छोटे मोटे, लेकिन चाचा को ये फिक्र लग गई कि ये इस बात को, इसको उखाड़ सकते, मतलब मेरे राज्य को भी उखाड़ के ये बड़े हो गए, अब ये किसी दिन मुझसे राज्य ले लेंगे। तो चाचा ने बुरी नीयत से इन्हें मारने की योजना बनाई और किसी मंत्री को ये पता पड़ गया, चूंकि वो पूर्व से राजा का विश्वसनीय था, उसने इन दोनों को जाके बता दिया कि तुम यहां से निकल जाओ जल्दी से, क्योंकि अब तुम्हारे, इन्होंने मारने की प्लानिंग बना ली। तो दोनों भर्तृहरि और ये कि धिक्कार इस राज्य को, जिस राज्य के कारण चाचा भी हमारा बेरी हो गया, हमने तो कहीं कहा ही नहीं कि हमें राज्य चाहिए। दोनों निकल के वन में चले जाते। तो एक अन्य दर्शन में पलता है, मतलब वो भगवाधारी होकर भर्तृहरि तो वहां पर तपस्या करता है और शुभचंद्र महाराज मुनि व्रत धारण कर लेते। तो 12 साल की साधना करके भर्तृहरि एक स्वर्ण रस की सिद्धि करता है। उनके जो गुरु होते सोना, एक ऐसा स्वर्ण रस बना के देते हैं कि उसके अगर उसे छिड़क दिया जाए तो स्वर्ण सोना बन सकता है, लोहे पे इत्यादि पे। 12 साल के बाद इतनी सिद्धि हुई और उधर उसे जब उसके गुरु का अवसान हो जाता है तो भर्तृहरि के, तो भर्तृहरि सोचता है कि मेरा भाई को खोजूं, अगर शुभचंद्र कहाँ गए, तो अपने शिष्यों को भेजता है। शिष्य ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं तो दिगंबर मुद्रा में दिखते हैं कि लग तो जो हमें बताया गया था कि ऐसे ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिख तो ये वो ही रही है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही भिखारी जैसे हैं, दरिद्र हैं। तो ना तन पे कपड़ा है, ना पेट अंदर घुस रहा है, बिल्कुल सूख से गए, तो खाने पीने को भी नहीं इनके पास। उन्होंने जाके बताया कि आपके भाई तो बहुत ही गरीब है, उनके पास तो तन पे भी कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि काम करो, तुम देखो मेरे भाई है, तुम ये रस ले जाओ। रस ले गए वो स्वर्ण बनाने, वहां ले जाके कहते हैं आपके भाई ने भेजा है, आप अमीर हो जाओ, अब थोड़े से धनवान हो जाओ, इसलिए भेजा है, आप बहुत दरिद्र हो। कुछ नहीं, ध्यान नहीं देते हैं शुभचंद्र महाराज। ज्यादा वो बोलते हैं तो उसको ढोल देते हैं जमीन पे। जब कहते हैं भर्तृहरि के शिष्य जाके कहते हैं वो दरिद्र तो है ही, पागल भी हो गए, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। क्यों? खाने आने को नहीं मिला, इसलिए उन्होंने तो ढोल दिया आपका रस वस, हमने बताया। ओहो, इतना कीमती रस जो स्वर्ण सोना बनाने का, स्वयं मैं स्वयं चलता हूं। भर्तृहरि वहां पहुंचते, भैया आपकी क्या दशा हो गई है, क्या हाल बना रखा है, देखो मैं स्वर्ण रस के घड़े लेके आया, चिंता मत करो। फिर आंख खोलते हैं, नहीं तो देखते हैं कि, और उसको फिर ढोल देते हैं, वो घड़े को फोड़ देते हैं। चंदमल वो कहते हैं भैया आपने क्या किया, 12 साल की तपस्या से मैंने ये प्राप्त किया था, आपने ये क्या अनर्थ कर डाला। शुभचंद्र महाराज उन्हें संबोधित करते कहते हैं भर्तृहरि तूने इसलिए 12 साल घर छोड़ा था, धिक्कार है तुझे छोड़ने पर। तो कहते भैया धिक्कार इक्कार कुछ नहीं, भोजन बिन भोजन के कुछ नहीं होता, बिन धन के कुछ नहीं होता है। आप भिखारी बने हो इसलिए सबको भिखारी बनाना चाहते हो कि? शुभचंद्र महाराज कहते हैं अच्छा तुझे बस सोने ही बनाना था, 12 साल के लिए इतनी मेहनत की, ले कितना सोना चाहिए। भर्तृहरि उनका मुंह देखता है कहां से सोना दे देंगे। तो वहां पर एक पत्थर का बहुत बड़ा पहाड़ ऐसा बना रहे थे, ले शुभचंद्र कहते हैं ले तुझे कितना बन, और अपना पसीना उनके चेहरे पे जो पसीना आता है ऐसे करके
उस पर छिड़क देते, और छिड़कते ही पूरा पहाड़ सोने का बन जाता है। पूरा पहाड़, ले कितना सोना चाहिए तुझे, ले जा ले जा। भर्तृहरि दोनों चरण पकड़ के कहते हैं, भैया ये विद्या तो मैंने कभी सीखी नहीं, क्योंकि ये विद्या नहीं है, ये साधना है। ये साधना इसलिए नहीं करना, साधना तो आत्मा की प्राप्ति के लिए करना थी, और तूने क्या कर डाला, तूने ये सोना बनाने के लिए साधना करी। अरे आत्मा की प्राप्ति के लिए साधना करता तो सोना तो ये देख पसीने से बन जाएगा, पसीना भी फेंक देगा तो सोना बन जाएगा। ये दिगंबरों की साधना है, ये जिन वीतरागता की साधना है। वीतरागता की साधना विषयों के लिए नहीं करना, वीतरागता की साधना अपने आप के लिए करना, अपनी आप की प्राप्ति के लिए की जाती है। भर्तृहरि बस भर्तृहरि वहीं से बदल के फिर उनसे दीक्षा ले लेते, तो उनका जितना भी मिलता है उनका वैष्णव दर्शन के अनुसार तो मिलता है। बाद का इतिहास किसी को नहीं पता कि वो वीतराग दर्शन में फिर प्रवेश कराया था। उनके 3 शतक मिलते, वैराग्य शतक और उनका नीति शतक और एक 3 शतक उनके बड़े प्रिय हैं। उनमें से ये उन्होंने स्वयं ने लिखा, कालो न जाता वैमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्ण, भोगो न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपो न तपता वैमेव तपता। मैंने तप को नहीं था, तप ने मुझे तप लिया कि 12 साल मेरे बेकार गए, तब उन्हें समझ में आया। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि इन पंचेंद्रियों के विषयों के लिए एकाग्रता छोड़कर आत्मा के लिए एकाग्र चित्त मन बनेगा, तो ये सब चीजें तो यूं क्या यूं ही है। सांसारिक वस्तुएं तो उनके लिए क्या है, आप देखो विशल्या का पूर्व देखो, है ना, अनंगसरा का व्रत है ना। अब अनंगसरा ने पूर्व में 3000 वर्ष तक कठिन साधना की अकेले रहकर, और वही विशल्या का उस साधना का फल उसके इस जीवन में कैसे आया। जिस रोगी को हाथ लगा दिया, जिस रोगी पे जल छिड़क दिया, स्नान का जल छू गया, उसका सारा रोग, लक्ष्मण जैसी विद्या जिन्हें लग गई थी, है ना, वो भी दूर हो गई उनके स्पर्श मात्र से। तो साधना का प्रभाव तो जीवन में बहुत बहुत ऊंचा प्राप्त हो सकता है। बस इतना सा है कि हम उस साधना के लिए अपने मन को बना ले, तो मन दोनों तरफ लगता है, समझ गए। मंत्र पापों में भी लगता है, मन पुण्य कार्यों में भी लगता है। डिपेंड हम पे करता है, हम मन को किस ओर लगाना चाहते हैं। एकाग्रता आत्मा की ओर करना चाहते हैं कि हमारा मन पापों में, भोगों में, पंचेंद्रिय के विषयों में। अगर आत्मा की ओर लाना है तो आचार्य महाराज का स्पष्ट संकेत है, पहले पंचेंद्रिय के विषयों से आत्मा के दूर करिए, फिर आपका मन नियम से आत्मा में स्थित हो पाएगा। कुछ लोग बिना पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़े आत्मा को एकाग्र करना चाहते हैं। उसके लिए आचार्य महाराज दृष्टांत देते हैं। स्वयं सुखचंद्र महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार सोचता है कि मैं बिना इंद्रियों को छोड़े वश में करे ही, मैं अगर मन को एकाग्र करे बिना ही आत्मा को प्राप्त कर लूंगा, तो वो स्वयं को ही ठग रहा है। अपनी बिना संयम के आत्मानुभूति का जो प्रयास कर रहे हैं, मानो वो पहाड़ को अपने सिर से ही तोड़ना चाहते हैं। पहाड़ तो नहीं टूटेगा, सिर जरूर टूटेगा। पहाड़ तो नहीं टूटेगा, सिर जरूर टूटेगा उनका। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, बाहरी परिग्रह को रखकर ऊपरी साधना करके अगर आत्म ध्यान करना है तो समझो अपने आप को धोखा दे रहा है। आजकल ये बहुत चल पड़ा, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, बहुत चल पड़ा ये। उनको यही नहीं पता कि ध्यान क्या होता है। आचार्य महाराज से एक बार
पन्नालाल जी साहित्य थे जब आचार्य महाराज कुंडलपुर में थे, तो कुंडलपुर में ये चातुर्मास की बात है, 83-84 ये समय जब आचार्य महाराज ने 93 जब भी करा हो, उस समय चातुर्मास के दौरान वो कहते हैं आचार्य महाराज, चूंकि वो भी थोड़े से निश्चय की ओर या आध्यात्म की उनका और विषय था। आचार्य महाराज से कहते हैं महाराज ध्यान शिविर लगा रहे हैं हम लोग सब मिलके, आशीर्वाद दीजिए। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया उनको, ध्यान वो भी सब मिलके लगा रहे हो, बताओ ध्यान वो भी सब मिलके शिविर लग रहा है। ध्यान तो एकाग्र होके एक में लगता है, सब मिलके ध्यान लगा रहे, तो ये किसको धोखा दे रहे? परिग्रहवान कभी भी ध्यान का पात्र नहीं है। इतना ही रख लो। आज आपकी एग्जाम भी है, तो आज तैयारी भी आप लोग कर लेना। ठीक, आपकी एग्जाम आज के उसके बाद होगी, गाथा के, गौरव गाथा के बाद। ठीक है ना? तैयारी है सबकी? नहीं है? पढ़ा कि नहीं, सुना कि नहीं सबने? सुन लिया? चलो बहुत अच्छे, तो करने का पुरुषार्थ करना। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से आचार्य जी की हिंदी पढ़ ले, जो पढ़ ले। चपल स्वभावी सभी इंद्रियों, इनको संयत प्रथम करो, मनोयोग से मन माना मन को भी मंत्रित तुरत करो, अपने में स्थित हो अपने को अपनेपन से आप तथा, ध्याओ अपने आप भला फिर ताप मिटे संताप व्यथा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो घालू, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुडो, हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन जो तेरी